देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है ये कंप्यूटर बेसिक कोर्स पार्ट नंबर 13 का वीडियो है और पार्ट नंबर 13 के अंदर हम सीखने वाले हैं स्मार्ट आर्ट का यूज। स्मार्ट आर्ट एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर होता है। अब ये स्मार्ट आर्ट क्या होता है और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं और इसका यूज़ कैसे किया जाता है, तो आज की वीडियो में हम इसको प्रॉपर तरीके से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन आपको बताती हूँ ताकि डेफिनेशन के बाद आप क्लियर हो जाए कि स्मार्ट आर्ट है एक्चुअली क्या। देखिए, ये है स्मार्ट आर्ट का डेफिनेशन। व्हाट इज़ अ स्मार्ट आर्ट एंड स्मार्ट आर्ट क्या है। देखिए, आसान शब्दों में कहा जाए तो हम स्मार्ट आर्ट को फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं। जब हम अपने भावों को टेक्स्ट में ना लिखकर इमेज के द्वारा प्रदर्शित करना होता है, तो उस अवस्था में हमें अपने भावों को एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत दिए गए स्मार्ट आर्ट के प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कितने प्रकार के होते हैं। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स गैलरी चुने सभी उपलब्ध लेआउट को 11 विभिन्न प्रकारों में विभाजित करता है। सभी सूची, प्रक्रिया, चक्र, पद्मानुक्रम, संबंध, मैट्रिक्स, पिरामिड, चित्र, office.com और अन्य। ये है हमारा स्मार्ट आर्ट का डेफिनेशन और इसके प्रकार। अब हम इसको प्रैक्टिकल तौर पे करते हैं। प्रैक्टिकल तरीके से इसको करने के लिए देखिए, ये तो थ्योरिकल था पूरा कि थ्योरिकल में आपको समझाया गया इसका डेफिनेशन कि ये क्या होता है। अब हम इसको प्रैक्टिकल तरीके से करते हैं और प्रैक्टिकल तरीके से करने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने एमएस वर्ड पर। हम अपने एमएस वर्ड पर आ गए हैं और एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर इंसर्ट ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का। ये हमारा स्मार्ट आर्ट इधर दिखाई दे रहा। हम इस पर क्लिक करेंगे, हम आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्मार्ट आर्ट बना के दिखाएंगे। अगर नॉर्मल वर्ड में मैं बोलूँ एक सिंपल सी आर्ट को आप स्मार्ट कैसे बना सकते हैं, तो वो आप स्मार्ट आर्ट्स के थ्रू बना सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं। मैंने स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया है। आप यहाँ देखोगे बिल्कुल डिफरेंट टाइप के स्मार्ट आर्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। ये अलग अलग स्मार्ट आर्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। ये आप यहाँ से जो भी स्मार्ट आर्ट चाहो वो ले सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के स्मार्ट आर्ट्स बन सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले ये वाला स्मार्ट आर्ट ले लेती हूँ। इसको कंटिन्यूसली पिक्चर लिस्ट बोलते हैं। इस स्मार्ट आर्ट का नाम है। जैसे आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करोगे या फिर उस पर कर्सर लेके जाओगे तो उसका नाम भी सो जाएगा। मैंने ये वाला स्मार्ट आर्ट ले लिया है और ये जो स्मार्ट आर्ट है ये पिक्चर वाला स्मार्ट आर्ट है। यानी आपको यहाँ पे गैलरी का एक फ़ोटो गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका मतलब ये पिक्चर स्मार्ट आर्ट है। अब इस पिक्चर स्मार्ट आर्ट को आप कैसे बनाओगे, ये कितना बेकार सा दिख रही है अभी, तो अब हम इस नॉर्मल सी आर्ट को बहुत ही सुंदर तरीके से बना सकते हैं। देखिए, स्मार्ट आर्ट का मतलब कोई भी आप डायग्राम बनाना चाह रहे हो। जैसे मैं इस स्मार्ट आर्ट को बनाती हूँ किसी टीचर्स, किसी स्कूल के ऊपर, यानी स्कूल का कोई स्टाफ्स है, स्टाफ के अंदर कुछ उनकी फ़ोटोज़, कुछ उनके ऊपर एक अच्छी सी उनका एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। देखिए, अब मैं आपको बनाती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ ले लेती हूँ। मैं गैलरी पे जाती हूँ और मैं अपनी फ़ोटो लाइब्रेरी के अंदर जाके कुछ फ़ोटोज़ ले लेती हूँ यहाँ से। जैसे मैंने ये फ़ोटो ले लिया है, देन उसके बाद मैं कोई और फ़ोटो ले लेती हूँ यहाँ से इस तरीके से। उसके बाद मैं नेक्स्ट फ़ोटो ले लेती हूँ। अब मैं यहाँ से मैंने ये फ़ोटो ले लिया है। तो इस तरीके से आप इन फ़ोटो को जैसे भी ऐसे आ रहे हैं तो इनको आप सीधा भी कर सकते हो। वो सीधा करना मैं आपको बाद में बता दूँगी। देखिए, ये इस तरीके से मैंने फ़ोटो ले लिया है। अब फ़ोटो लेने के बाद मेरे को यहाँ पे क्लिक करना है सिंपल। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको इधर क्लिक करना है। जैसे आप इधर क्लिक करोगे तो आपको टाइप योर टैक्स हेयर दिखेगा। आपको इन पिक्चरों को जो भी नाम देना वो आप यहाँ टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने पहले वाली पिक्चर को नाम दे दिया। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं किसी स्कूल के स्टाफ्स का एक डायग्राम बना रही हूँ, टीचरों के स्टाफ्स का, टीचर जो स्टाफ है पूरे उनका। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये प्रिंसिपल लिख दिया है। मैंने प्रिंसिपल लिख दिया। देन मैंने लिख दिया है यहाँ पे मैथ टीचर लिख दिया, मैथ टीचर। मैथ टीचर लिख दिया। नेक्स्ट मैंने लिख दिया है यहाँ पे
कंप्यूटर टीचर, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर टीचर लिख दिया। अब ये लिखने के बाद आप देखोगे यहाँ पे इन टीचर ये जो इमेजेस लगी हुई है, इमेजेस के नीचे नेम बन के आ गया कि ये प्रिंसिपल है, ये मैथ टीचर है, ये कंप्यूटर टीचर है ना, कि हम एक उन पे एक डायग्राम बना रहे हैं टीचर के ऊपर। देखिए ये इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी नाम ऐड, जो भी अपना यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे वो हमारे इमेजेस के सामने ऐड होके आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम इसके जो स्मार्ट आर्ट के ऊपर के टूल्स है सारे, इनकी बात करते हैं, इनका यूज़ करते हैं कि इनका यूज़ किस तरीके से आप करोगे। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है ऐड शेप। ऐड शेप का मतलब है कि मेरे को लग रहा है कि ये अभी मैंने स्टाफ में से सिर्फ 3 इमेजेस ही लिए और स्टाफ में और बहुत सारे लोग हैं, तो और बहुत सारे लोगों की आप इमेजेस ऐड करना चाह रहे हो। इमेजेस ऐड करने के लिए आपको इसमें पहले शेप ऐड करनी पड़ेगी। तो शेप ऐड हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से। जैसे मेरा कर्सर अभी यहाँ रखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड शेप आफ्टर, तो मैं इसके बाद में एक शेप ऐड कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैंने कर्सर इधर रखा है और इसमें आप ऑप्शन लिखा है ऐड शेप बिफोर, तो मैं बिफोर पे क्लिक करूँगी। सो अभी मेरा कर्सर भी लास्ट में था। देखिए मैं अगर कर्सर यहाँ रखती हूँ तो यहाँ से B4 पे क्लिक करती हूँ तो मेरी जो इमेज है इससे पहले होके ऐड होके आ जाएगी। अभी मेरे को इनमें भी फ़ोटो लगाना है तो मैं इन पे जाऊँगी सीधा और इधर से दोबारा से कोई भी फ़ोटो यहाँ से मैंने इस तरीके से ये इसमें डाल दिया है। देन और कोई फ़ोटो ले लूँगी और यहाँ से मैं इसको डाल देती हूँ इस तरीके से। अब मैं इनके नाम दे देती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दे देती हूँ। देखिए इनके ब्लड्स यानी इनके लिए नाम के लिए ऑप्शन बन के आ गए हैं। अब मैंने जैसे यहाँ पे नाम दिया है, यहाँ पे दे दिया मैंने जैसे साइंस टीचर, साइंस टीचर दे दिया है। एंड उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे जैसे कि लाइक जीके टीचर लिख दिया है या फिर कोऑर्डिनेटर मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेटर लिख दिया है, कोऑर्डिनेटर। तो इस तरीके से आप क्या है कि इनको अलग अलग नाम दे सकते हो। अब मैं इसको यहाँ से अभी हटाती नहीं है। देखिए ये इस तरीके से जो मैंने इमेजेस अभी यहाँ पे डाली थी उनके प्रॉपर तरीके से नाम लिख के आ गए। उसके बाद ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड के बाद ये ब्लड्स है, ब्लड्स अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारे जो ब्लड्स है इस तरीके से ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद यहाँ से ये जो इमेज है नेक्स्ट वाले जो ऑप्शन है, सॉरी, इसमें आप अपनी इमेज को राइट टू लेफ्ट कर सकते हो। राइट टू लेफ्ट जैसे मेरा कर्सर भी यहाँ रखा हुआ है, मैं इन दोनों के इमेजों को आपस में चेंज करना चाह रही हूँ। इसको राइट टू लेफ्ट, यहाँ से राइट टू लेफ्ट आप कर सकते हो इमेजेस को। अगर आप बीच वाली को करना चाहो तो बीच वाली को भी कर सकते हो। बीच वाले पे क्लिक करो, देन यहाँ से राइट टू लेफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिमोट का। डिमोट क्या होता है, डिमोट मतलब होता है घटाना। मतलब आपके पास अभी हमारे पास 5 इमेजेस अगर हम डिमोट करेंगे तो एक इमेज हमारी घट जाएगी। यहाँ से हमने डिमोट कर दिया इसको, तो अभी देख रहे हैं आप 4 इमेज बची है। अगर हम प्रमोट करेंगे तो प्रमोट से क्या है, बढ़ जाएगी। तो इमेज डिमोट मतलब घटाना और प्रमोट मतलब बढ़ाना, वही डिमोशन होना है, द प्रमोशन होना। आप कहीं जॉब करते हो तो बोलते हैं मेरा प्रमोशन हो गया तो मैं बढ़ गया, डिमोशन हो गया तो नीचे आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप प्रमोट एंड डिमोट कर सकते हो। उसके बाद ये जो ऑप्शन है हमारा, अभी मैं इस ऑप्शन को हटा देती हूँ और ये जो ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट पैन का, टेक्स्ट पैन पे क्लिक जैसे करोगे तो वो हमारा टेक्स्ट का एक डायग्राम्स खुल के आ जाएगा जहाँ हम टेक्स्ट टाइप कर रहे थे। ओके, उसके बाद अभी मैं इसको प्रॉपर तरीके से हटा देती हूँ। उसके बाद ये लेआउट्स है। आप लेआउट्स में आपको लग रहा है कि ये जो मैंने अपने लेआउट्स ले रखा है शेप का, इस लेआउट्स का आप चेंज करना चाह रहे हो, इसकी जगह कोई और लेआउट्स लेना चाह रहे हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यानी जो शेप तो आपने ले रखी है ये आपको पसंद नहीं आ रही तो आप दूसरी चेंज कर सकते हो, बट अभी नहीं मैं चेंज करना चाह रही, मैं इसको ही रखना चाह रही हूँ। उसके बाद आप इसमें लेआउट्स के अंदर या फिर आप यहाँ से कलर कोई भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो इनमें कलर चेंज हो जाएंगे। कलर चेंज करने के बाद यहाँ से स्मार्ट स्टाइल्स होती है, आप कोई भी स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर सकते हो अपनी स्मार्ट आर्ट्स पर। इस तरीके से ये इस तरीके से अप्लाई हो गया। अभी आप देख पा रहे हो कि आपकी जो नॉर्मल सी आर्ट थी वो कितनी सुंदर दिख रही है। अभी हम इसमें जो टैग्स लिखे हुए हैं, जैसे कि अभी मैं इसको थोड़ा नॉर्मल कर लेती हूँ। मैंने यहाँ से थोड़ा नॉर्मल कर लिया है इस तरीके से, और मैं इनको जो टैग्स लिखे हुए हैं इन पे भी फॉर्मेटिंग कर देती हूँ। तो फॉर्मेटिंग के लिए होम पे जाके मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग डाल सकती हूँ या फिर स्मार्ट आर्ट के अंदर ऑप्शन आता है फॉर्मेट का, यहाँ से भी मैं कर सकती हूँ, है ना।
तो यहाँ से मैं थोड़ी सी इसमें फॉर्मेटिंग कर देती हूँ। जैसे डिज़ाइन का जो ऑप्शन है हमारा वो क्लियर हो गया है पूरा। अब डिज़ाइन के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो फॉर्मेट का है। फॉर्मेट में हम चले गए और अभी हम क्या कर रहे हैं, टैक्सेस को कर रहे हैं। तो टैक्स मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ से थोड़ी सी वर्ड की स्टाइल हम लोग डाल देते हैं। ये वर्ड स्टाइल्स होती है सारी, तो यहाँ से वर्ड स्टाइल आप डाल सकते हो। देन इस तरीके से, और अगर आप यहाँ से नहीं डालना चाह रहे तो होम पे जाओ, सीधा होम पे अपने अकॉर्डिंग्स साइज बड़ा करो एंड देन अपने अकॉर्डिंग्स कलर डाल दो, यहाँ से बोल्ड कर दो। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद जितना आपकी जो स्मार्ट आर्ट हो काफ़ी सुंदर तरीके से दिखने लगेगी। यहाँ से बोल्ड करो, आपको फ़ॉन्ट चेंज करनी है फ़ॉन्ट चेंज कर लीजिए इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से आप स्मार्ट आर्ट का जो टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हैं। वापस से हम स्मार्ट आर्ट पे जाएंगे एंड देन फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट में जो पहला ऑप्शन है, जैसे हमने ये क्लिक किया है अभी, तो अभी तो हमारा ये लाइक मैं इसको 3D में कर देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ से इसको करा है, यहाँ से मैंने इसको 3D में कर दिया है, ठीक है। तो अभी मैंने ये 3D में कर दिया है। 3D में करने के बाद मैं फॉर्मेट पे जाती हूँ और मैं इसको 2D में कन्वर्ट कर देती हूँ, क्योंकि ये अब 2D में हुआ है। अब मैं 3D को 2D में कन्वर्ट करना है, तो 2D में यहाँ से क्लिक करेंगे। उसके बाद ये मैंने शेप इस इमेज पे क्लिक किया। इमेज पे क्लिक करने के बाद आप इसकी या इसकी इमेज या किसी की भी आप शेप चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद इसकी नीचे वाली की शेप आप चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो ईजी तरीके से, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी शेप चेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि शेप को थोड़ा बड़ा करना है तो यहाँ से आप बड़ा भी कर सकते हो एंड देन छोटा करना है तो यहाँ से छोटा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये शेप की स्टाइल्स होती है। अगर आप चाह रहे हो कि शेप में कोई स्टाइल डालना चाह रहे हो आप, कि जैसे अभी मेरा फ़ोटो लगा हुआ है इसमें, तो मैं नीचे वाली को सेलेक्ट करके यहाँ से कोई स्टाइल डाल देती हूँ। तो अभी आप देखोगे इसमें स्टाइल डल के आ गई है। उसके बाद शेप को आप अपने अकॉर्डिंग टेक्चर्स वगैरह से फील करना चाह रहे हो तो यहाँ टेक्चर से भी फील कर सकते हो। इसकी आउटलाइंस वगैरह यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। कोई भी ड्रेसेस बड़ी इसमें आउटलाइन बढ़ा के यहाँ से ड्रेसेस कर सकते हो, ड्रेसेस लगा सकते हो। ड्रेसेस के बाद इसमें कलर लगा सकते हो ड्रेसेस का, कि आपको क्या कलर लगाना है। उसके बाद यहाँ से इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप के आप इफ़ेक्ट्स दे सकते हो। ओके, तो बाकी के आगे के ऑप्शन तो नॉर्मल है। यहाँ से आप अपनी टैक्स स्टाइल दे सकते हो, जो टैक्स स्टाइल देनी है। यहाँ से टैक्स को कलर दे सकते हो आप अलग अलग कलर का। यहाँ से अपनी आउटलाइन टैक्स की आउटलाइन हो जाती है एंड देन यहाँ टैक्स को इफ़ेक्ट्स दे सकते हो। जैसे मेरा ये वर्क हो रहा है यहाँ पे, अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने इसको दे दिया है टैक्स इफ़ेक्ट्स इस तरीके से। देखिए मैंने टैक्स इफ़ेक्ट दिया है तो मेरी जो ये टैक्स है काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप यहाँ से टैक्स इफ़ेक्ट्स दे सकते हो। ये पोजीशन है, तो पोजीशन में क्या है कि पोजीशन में अभी हम यूज़ नहीं कर सकते स्मार्ट आर्ट का, ठीक है। बट अगर पूरी को ही आप अगर सेलेक्ट करोगे यहाँ से, जैसे लाइक मैं पूरी को ही सेलेक्ट कर लेती हूँ, पूरी स्मार्ट आर्ट को ऐसे, एंड देन अब आप पोजीशन का यूज़ कर सकते हो कि पोजीशन आपको क्या रखनी है। इसकी अलग अलग पोजीशन पे ये शो करा देगा आपको। ओके, ये कि पेज के अंदर अपने जो स्मार्ट आर्ट है उसकी क्या पोजीशन रखनी है, यहाँ से आप रख सकते हो। उसके बाद ये अलाइन नीचे आप टेक्स्ट वर्ब पर, टेक्स्ट वर्ब का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हम हमारी जो इमेज होती है वो अगर टेक्स्ट के बीच में है, ठीक है, तो तब इसका यूज़ कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट्स होते हैं, यहाँ से अलाइनमेंट्स राइट रखना, लेफ़्ट रखना है। अपनी इमेज को टैक्स के बीच में, अगर टैक्स के बीच में रखना चाह रहे हो तो टैक्स के बीच में ही आएगा ये। अगर आपने टैक्स लिखा हुआ उसके बीच में आपकी स्मार्ट आर्ट रखी है। उसके बाद रोटेट कर सकते हो अपनी इमेज को, यहाँ से घुमा सकते हो जैसा आप चाहो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से अपनी इमेज को, अभी मैं सारा बैक कर रही हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल करके दिखा देती हूँ आपको। कंट्रोल जेड से आप पूरा बैक कर सकते हो, जो भी आपने करेक्शन किया है वो कंट्रोल जेड से आप कर सकते हो। देखिए अभी मेरी जो इमेज है वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। यहाँ से अगर आपको लग रहा है ये है तो यहाँ से इसके जो हाइट है वो बढ़ा सकते हो, इमेज की जो हाइट है इस तरीके से। जैसे मैंने नीचे से, अभी थोड़ा सा वर्किंग प्रोसीजर में चल रहा है। यहाँ से हम हाइट बढ़ा सकते हैं इसकी और यहाँ से हाइट कम कर सकते हैं एंड देन यहाँ से हम इसकी विड्थ बढ़ा देंगे और यहाँ से विड्थ को कम कर देंगे। सो इस तरीके से आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हो और ये है अपनी स्मार्ट आर्ट का यूज़। और आई होप आपको समझ में आया होगा स्मार्ट आर्ट का यूज़ हम कैसे करते हैं और इस
मीनिंग क्या होती है, उसको प्रैक्टिकल तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसमें किस तरीके से कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। तो ये था मेरा कि आप पिक्चर का डायग्राम कैसे बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप कोई वैसा कोई डायग्राम बनाना चाह रहे हो, लाइक जैसे कि मैं एक और डायग्राम बना के दिखा देती हूँ इसमें। जैसे एक और कोई डायग्राम बनाना, जैसे कि आप कोई स्कूल का या कोई ऐसा टेक्स्ट डायग्राम बनाना चाह रहे हो तो टेक्स्ट डायग्राम आप बना सकते हैं। देखिए टेक्स्ट डायग्राम के अंदर आप यहाँ चले जाइए, मैं इनमें से कोई सा ले लेती हूँ। जैसे मैंने ये वाला ले लिया है, ठीक है। अब ये लेने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल ही क्लिक किया है और मैं यहाँ पे कोई डायग्राम बना लेती हूँ। जैसे मैंने बना लिया यहाँ पे कैरियर, उसके बाद मैंने बना लिया यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के बाद मैंने लिखा मेरठ, मेरठ के बाद मैंने लिख दिया है ऑल कंप्यूटर कोर्स, ऑल कंप्यूटर कोर्स अवेलेबल हेयर, अवेलेबल हेयर। ओके, सो मैंने जो डायग्राम लिखा है, जो भी टेक्स्ट लिखा है, ये एक टेक्स्ट डायग्राम बन गया है क्या। अभी के लिए मैं इसको हटा देती हूँ और इस तरीके से हमारा जो डायग्राम काफ़ी सुंदर बन गया। आप यहाँ कलर डालो इस तरीके से, तो आप देखोगे कि आपका जो डायग्राम है, यहाँ से इफ़ेक्ट्स डाल देते हैं हम थोड़ा, यानी स्टाइल डाल देते हैं थोड़ी सी। मैंने ये वाली स्टाइल दे दी। देखिए अभी देखिए आपका जो डायग्राम है कितना सुंदर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट डायग्राम, क्योंकि डायग्राम किसी भी कंपनी में, किसी भी स्कूल कॉलेज कहीं पे आप काम कर रहे हो, कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, कोई प्रोसेसर के थ्रू दिखाना चाह रहे हो, तो आप इस तरीके से कोई भी डायग्राम बना सकते हो। जैसे मैंने करियर, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर ऑल मेरठ कोर्स अवेलेबल हेयर, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अवेलेबल की यहाँ पे स्पेलिंग एरर हुई है तो इसके लिए ओके। तो इस तरीके से कोई भी डायग्राम आप अपने स्मार्ट आर्ट के अंदर बना सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट आर्ट एक सबसे बेटर ऑप्शन है एमएस वर्ड के अंदर। इसमें आप किसी भी टाइप का कोई भी डायग्राम किसी के लिए भी बना सकते हो। लाइक कोई भी आप ऐसा प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो, डायग्राम्स के ऊपर आप दिखाना चाह रहे हो, कोई प्रोसेसिंग में दिखाना चाह रहे हो, तो इजीली तरीके से बना सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद।